लाख रिक्तियाँ खाली है, एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहे टीचिंग की बात करें, नॉन टीचिंग की बात करें। क्या ये नहीं दे सकते हैं आपके तरह जिस प्रकार आपने वर्क किया, ये शिक्षा मंत्री वर्क नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो कुछ परेशानी उसमें आ रही है। उसमें परेशानी है कि जो नियोजन हो रहा है वो अलग-अलग पंचायतों में में है, लेकिन ये नियमावली पिछले 1 साल से कहा जा रहा है कि अब प्रकाशित हो जाएगी, अब जारी किया जाएगा। आखिर ये कब तक किया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि चुनाव के भेंट चढ़ाने के भेंट नहीं, नहीं? नहीं, ये तो कोई परेशानी होगी। जो भी है रिक्वायरमेंट में बहाली किए थे, उनके लिए कुछ होने की उम्मीद है? उनके पास भी एक बड़ी आशा की किरण है सर कि इक्वल वर्क इक्वल पे चाहे ओपीएस हो जाए। ये बहुत लंबी लड़ाई उसकी हुई है और यहाँ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक, इसलिए श्रीमान मेरा अब अपनी कार्यालय में मौजूद है, हमारे बगल में बीर सिंह पटेल जी मौजूद है, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अभी बिहार में शिक्षा विभाग के लेकर काफ़ी सारा उलट-फेर देखने को मिल रहा होगा, शिक्षा मंत्री भी कभी कुछ बोल देते हैं। खैर हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत-बहुत वेलकम। जी, बहुत शुक्रिया। अ, आप सर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जब भी कोई मीडिया जाती है बात करने खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, तो वो सही प्रकार से बात क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, हमको तो लगता है कि वो अस्पष्ट बोलते हैं और आप लोग जो प्रश्न करते हैं उसका सही जवाब भी देते हैं और जवाब नहीं देने का कि कोई उनकी ऐसी मंशा हो, हम नहीं समझते हैं ऐसा बात। या तो आप कोई ऐसी बात पूछते होइएगा जो वो बोलना नहीं चाहते हों या जिसका समाज में बहुत तरह से मायने निकाला जाता हो, उस पर वो चुप हो सकते हैं। लेकिन अगर उनके विभाग के बारे में आप पूछिएगा, तो मैं समझता हूँ कि वो आपको उसका जवाब वो ज़रूर देंगे आपको। आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो आप उनको एक गाइडेंस के तौर पे भी आप कभी का सजेस्ट भी उनको कर सकते हैं कि आपको इस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल बने हैं और शिक्षा विभाग में बहुत सारी रिक्तियाँ खाली हैं। मैं इसके ऊपर विशेषकर बात कर रहा हूँ सर, 4 लाख के ऊपर रिक्तियाँ खाली हैं, टीचिंग का है या फिर नॉन टीचिंग का है, तो आप उनको अपने तरीका से किस प्रकार गाइडेंस करते हैं? क्योंकि आपकी सरकार की भी, पार्टी की भी लोग हैं। नहीं, देखिए ना, रिक्ति का जहाँ तक सवाल है, अभी वर्तमान में एग्ज़ैक्ट हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम जब पहली बार शिक्षा मंत्री बने थे, उस समय करीब 5 लाख शिक्षकों की कमी थी और कब की बात है सर? ये बात 5 की बता रहे हैं, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आज भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री जी, हैं। और उनके पहले मुख्यमंत्री काल के हम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और ये इत्तेफ़ाक है कि हम आगे भी शिक्षा मंत्री रहे दूसरे लोगों के भी साथ। लेकिन उस समय जो रिक्ति थी, तो शिक्षा विभाग करीब 4 लाख एट ए टाइम शिक्षकों की हमने नियुक्ति किया था। वो जो नियोजित वाले वो चूँकि शिक्षक की नियुक्ति नेशनल कैडर है और सारे देश को अप्लाई करने का उसमें अधिकार है। तो हम लोगों ने पंचायत के माध्यम से उस समय किया और एक ये भी कर दिया था कि पंचायत का लोग भी वहाँ का शिक्षक हो सकता है। तो इसका नतीजा हुआ कि बाहर के कोई लोग वहाँ आ नहीं सके पंचायतों में और जितनी भी बहाली हुई वो सब बिहार के लोगों की ही बहाली हुई। बल्कि लोग मेरे बारे में कुछ बात कहते हैं कि हमने कहा था कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ। हम लोग कर्पूरी जी के शिष्य रहे हैं और जो भी कुछ है वो कर्पूरी जी की ही देन है और हमारे गुरु कर्पूरी जी ने जब वो मुख्यमंत्री हुए थे तो गांधी मैदान में 10,000 इंजीनियरों को बुलाकर और सर्टिफिकेट नौकरी उन्होंने दिया था। तो हम जब शिक्षा मंत्री हुए तो हमने अपने गुरु को समर्पित किया था कि जिस तरह 10,000 शिक्षक इंजीनियरों को उन्होंने दिया, हमने उनके चरणों में शिक्षक नियुक्ति को
समर्पित किया सर, था। आप अपने समय में जैसा कि आप अभी आपने बताया कि 4 लाख हम शिक्षकों की बहाली किए। अभी जो शिक्षा मंत्री हैं, अभी भी लगभग 3-4 लाख रिक्तियाँ खाली है। एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहे टीचिंग की बात करें, नॉन टीचिंग की बात करें। क्या ये नहीं दे सकते हैं आपके तरह जिस प्रकार आपने वर्क किया, ये शिक्षा मंत्री वर्क नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो कुछ परेशानी उसमें आ रही है। उसमें परेशानी है कि जो नियोजन हो रहा है, वो अलग-अलग पंचायतों में, प्रखंडों में उसका जो नियोजन इकाई है, उसके माध्यम से हो रहा है और सब जगह रिज़र्वेशन रोस्टर लगा हुआ है। तो मान लिया किसी पंचायत में जो रिज़र्वेशन रोस्टर है, उसके मुताबिक टीचर की घोषणा हुई और विषय की घोषणा हुई। अब उसमें उस रिज़र्वेशन रोस्टर वो 15 टीचर अप्लाई किया उन्होंने, लेकिन वो जो सीट खाली है, सॉरी, और वो जो वहाँ के टीचर हैं वो रिज़र्वेशन रोस्टर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं, तो वो 15 सीट खाली रह जा रहा है। तो नियुक्त रिक्ति भी है और टीचर भी हैं, सीट खाली रह जाए। लेकिन सीट खाली रह जाए। जिस प्रकार 19 वाली अभी बहाली उस पर एक विचार करने की आवश्यकता है। सरकार को फैसला करना चाहिए कि शिक्षक के रहते हुए भी दूसरे नियोजन इकाई में जहाँ रिक्ति है वहाँ और जहाँ नहीं है वह दोनों का सामंजस्य कैसे बैठेगा और टीचर की बहाली भी हो जाए और रोस्टर भी पूरा हो जाए। इसके लिए कोई सेंट्रलाइज भी कोई उपाय निकाला जा सकता है क्या? इस पर एक विचार होना चाहिए। अभी आप जो बात बोल बताया सर, ये जो ऑलरेडी अभी नियमावली तैयार जो किया जा रहा है 2022 नियमावली, इस नियमावली सारा चीज़ है सर ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड डोमिसाइल, केवल बिहार के लोग ही अब बिहार में शिक्षक बन पाएँगे। डोमिसाइल ये तमाम प्रकार की सारी अ, इस 2022 नियमावली में है, लेकिन ये नियमावली पिछले 1 साल से कहा जा रहा है कि अब प्रकाशित हो जाएगी, अब जारी किया जाएगा। आखिर ये कब तक किया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि चुनाव के भेंट चढ़ाने के भेंट में? नहीं, नहीं, ये तो कोई परेशानी होगी, हम बता नहीं सकते हैं, चूँकि जब सब है और रिक्ति भी है, टीचर भी हैं और कानून भी है, तो फिर उसको लागू करने में जो परेशानी आ रही है, हमको लगता है नीतीश कुमार होशियार मुख्यमंत्री हैं। उनको यथाशीघ्र इस परेशानी को या यूँ कहिए कि शिक्षा विभाग को मिलके इनिशिएटिव लेके इसको दूर करके इसको अपॉइंटमेंट चालू कराना चाहिए। लास्ट सर कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे खासकर बिहार के शिक्षा मंत्री के जो आपके तरह आप क्या चाहते हैं कि मेरे तरीका से अगर ये वो काम करेंगे तो सही प्रकार से बिहार के युवाओं को भी नौकरी मिलेगी। ये विरासत है बिहार की। जब सारी दुनिया में सुरा सुंदरी और दूसरे चीज़ों का जोर था, उस समय भी सारी दुनिया को बिहार शिक्षा बाँट रहा था। और आप वही कह रहे हैं कि ये चूँकि विरासत में है हम लोगों को, ये पूरे दुनिया को हम लोगों ने शिक्षित किया है और आज हमारे ही प्रदेश को दिक्कत हो रही है, तो काबिल मंत्री भी हैं, काबिल मुख्यमंत्री भी हैं, उनको इस पर इनिशिएटिव लेके जो परेशानी है उसको दूर करके और अपॉइंटमेंट को करा देना चाहिए। एक लास्ट छोटा सा प्रश्न है नियोजित शिक्षकों की आप जो भी है रिक्वायरमेंट में बहाली किए थे उनके लिए कुछ होने की उम्मीद है उनके पास भी एक बड़ी आशा की किरण है सर की इक्वल वर्क इक्वल पे चाहे ओपीएस हो जाए। ये बहुत लंबी लड़ाई उसकी हुई है और यहाँ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक, इसलिए श्रीमान मेरा अब उसमें कुछ बोलना उचित नहीं है। आप सरकार नहीं, अब ठीक है, हो गया, सॉरी। चलिए तो ये बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे और अभी बिहार में प्रेजेंट में प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री। हमने कोशिश किया कि जो भी सर के द्वारा ही 4 लाख जो नियोजित शिक्षक अभी बिहार में है इनके द्वारा ही बिहार में अभी तमाम नियोजित शिक्षक है। उम्मीद जताते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री है वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अच्छी प्रकार से जो भी रिक्तियाँ शिक्षा विभाग में है तमाम रिक्तियों को फुलफिल अप करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि वो करेंगे। कैमरामैन राजेश राज के साथ में